सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के बाद मैं इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ डाला करूँगा, जिसमें मैं ट्रेड लूँगा, क्यों ट्रेड लिया, कौन-सा स्ट्रैटेजीज़ मैंने फ़ॉलो किया और कितने का प्रॉफ़िट हुआ, कितना का लॉस हुआ, जो कुछ भी होगा मैं इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ डाला करूँगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी पूछना हो कि कहाँ से सीखें, कैसे सीखें और कौन-कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए फर्स्ट टाइम, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था, तो मुझे कितना का प्रॉफ़िट हुआ, कितना का लॉस हुआ और फर्स्ट टाइम ट्रेड जब किया था तो कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और साथ में इस वीडियोज़ में कोई भी स्टॉक की आज के बाद कोई भी वीडियोज़ में अगर मैं कोई स्टॉक की बात करता हूँ, तो कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि जो भी स्टॉक मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, जो भी स्टॉक मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, तो वो स्टॉक मेरा हैंड पिक स्टॉक होता है और अपना क्राइटेरिया बेस पर अपने उस स्टॉक को चूज़ करता हूँ और उसके बाद जो भी मेरा स्ट्रैटेजीज़ है, अगर वो स्ट्रैटेजीज़ उस स्टॉक में मिलती है जो अभी हमारा क्राइटेरिया है, उसके हैंड पिक स्टॉक भी जो भी हम यूज़ करते हैं, उस जो भी क्राइटेरिया हम यूज़ करके हैंड पिक स्टॉक चूज़ करते हैं, अगर वो स्ट्रैटेजी उस स्टॉक में मिलती है तब जाकर हम उसे बाय करते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था, तो मैं बर्ज़र पेंट में ट्रेड किया था और एक बात और कि मैं अभी 12th में हूँ, मेरा बोर्ड है अभी अगले 2 महीने बाद, तो इसी हिसाब से मैं रोज़ ट्रेड ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। मतलब रात में 1 घंटा मार्केट एनालिसिस करता हूँ और उसमें जब भी मेरा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, जब भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तब मैं वहाँ पर बाय करता हूँ उसके अगले दिन और जब प्रॉफ़िट हो जाता है, जब भी टारगेट हिट होती है, तब मैं उसे सेल करता हूँ। तो मैं भी स्विंग ट्रेड करता हूँ, मतलब ट्रेड करूँगा इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जाऊँगा, लेकिन 2-3 महीने बाद जब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा और लगेगा कि हाँ, अब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए, तब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूँगा और इंट्राडे उस टाइम करूँगा। तो बर्ज़र पेंट, तो ये स्टॉक बर्ज़र पेंट है, तो इसे मैंने कब बाय किया था? सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसकी स्क्रीनशॉट। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, तो ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो ये ऑर्डर पे जाता हूँ, ऑर्डर पे जाने के बाद सबसे लास्ट में ये जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था, तो 7 जून को जब मैंने ट्रेड किया था, तो बर्ज़र पेंट डिलीवरी लिया था मैंने 481 में 2 क्वांटिटी। मेरे पास पैसे थे नहीं उस टाइम, तो मैंने 481 में 2 क्वांटिटी ट्रेड किया था, मतलब 2 क्वांटिटी लिया था। उसके बाद जब मुझे लगा कि 2 क्वांटिटी और खरीद लेनी चाहिए और मेरे पास पैसे आ गए थे, तो 20 जून को मैंने 2 क्वांटिटी और खरीदा था 512 के प्राइस में। और उसके बाद 9 जुलाई को मैंने चारों क्वांटिटी बेच दिया था 513 में। और क्यों बेचा था? क्या मेरा स्ट्रैटेजीज़ काम नहीं किया या फिर क्या रीज़न रहा मेरे बेचने का? कि 512 में खरीद कर तुरंत 513 में बेच देना, यहाँ पर थोड़ी-सी वो हो सकती है। तो इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये है मेरा डेस्कटॉप, चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे। ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है। बर्जर पेंट मैंने ओपन कर रखा है और ये टाइम फ्रेम डे, ये मैंने डे वाला टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रखा है। यानी कि जो एक कैंडल है वो एक डे को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक कैंडल 1 डे सिंगल डे को रिप्रेजेंट करती है। और अगर मैं इसे चेंज करूं जैसे 5 मिनट या फिर 3 मिनट, तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाता है कि जो सिंगल कैंडल है वो 3 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। ये जो सिंगल कैंडल है वो 3 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। और वहीं पे अगर मैं इसे डे कर दूँ 1 डे, तो ये सिंगल कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करती है। तो ये सिंपल है, सबको पता होता है ये बात। तो 1 मिनट। तो ये इसका चार्ट है बर्जर पेंट का। तो सबसे पहले मैं इसका फाइनेंशियल चेक करवाता हूँ। फाइनेंशियल चेक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस क्रोम पर और यहाँ पर जाना है screen.in पर और यहाँ पर सर्च करना है बर्जर पेंट, BERGER बर्जर पेंट लिमिटेड। तो ये इसका पूरा डेटा खुलकर आ जाएगा आपके सामने। तो जो भी मैंने सीखा है उसी बेस पर मैंने इस स्टॉक को चूज़ किया था। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 55 करोड़ 521, स्टॉक पीई 48, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई है 27.5%। थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर आ रहा होगा क्योंकि जो फ़ोन के कैमरा क्वालिटी है थोड़ा सा लो है इसी हिसाब से। और कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, यानी कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस कर रही है
और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 35.8%। और जो सबसे 2 चीज़ में सबसे पहले जो चीज़ देखता हूँ वो ये है कि वो कंपनी अपने सेक्टर में, जैसे पेंट की जो सेक्टर है, तो उस सेक्टर में दूसरे नंबर पे है। पहला नंबर पे एशियन पेंट है, दूसरे नंबर पर बर्जर पेंट है। ये सेक्टर में दूसरा लार्जेस्ट स्टॉक है, मतलब अपने सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है, तो ये भी बढ़िया है। और दूसरा क्वार्टरली रिजल्ट मैं अभी स्किप करता हूँ और इसकी पीएनएल देखता हूँ। पीएनएल देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये सब, इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो रेगुलर बढ़ता गया है। 218 से 249, 265, 371, 474 और लास्ट में 1147। और बैलेंस शीट भी समझ सकते हो यहाँ से। बैलेंस शीट की कंपनी के पास कितनी लायबिलिटी है, कितना लोन ले रखा है। तो कंपनी के बोरोइंग्स अगर जाते हैं, बोरोइंग्स देखते हैं कंपनी की, तो 550, 624 और ऑल ओवर अभी जो 2024 में है वो है 797। कैश फ्लो मैं नहीं देखता हूँ, बाद में देखूंगा क्योंकि अभी कैश फ्लो में थोड़ी सी डाउट है। और रेशियो, जो भी रेशियो देखना होता है रेशियो भी देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न आनी, प्रमोटर्स के हाथ में कितना है, FIIS के हाथ में कितना है, DIIS के हाथ में कितना है और पब्लिक के हाथ में कितना है। तो बाकी जो भी चीज़ होती है यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसकी फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। तो कंपनी फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद फिर मैंने इस स्टॉक को चूज़ किया था और इसके चार्ट पर मैं एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये बर्जर पेंट का चार्ट है, तो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको साफ-साफ दिखे। तो मैंने इस टाइम 7 जून को, जब मैंने फर्स्ट ट्रेड किया था, तो 7 जून को किया था। तो 7 जून को मैंने ट्रेड लिया था 481 पर, 482 का प्राइस है। मैंने यहाँ पर मतलब बाय किया था, पोज़ीशन यहाँ पर लिया था। और फिर मार्केट वहाँ से डाउन गई थी और फिर धीरे-धीरे फिर मार्केट मूव किया था और 412 पे पहुँचने के बाद फिर मैंने 2 क्वांटिटी खरीदा था क्योंकि मेरे पास उस टाइम पैसे आ गए थे। और उसके 4-5 दिन, मतलब मैंने कब सेल कर दिया था, 21 को शायद, मैं डेट भूल गया हूँ, आपको स्क्रीन पर शो रहा है। तो मैंने उस टाइम उस चारों क्वांटिटी सेल कर दिया था 413 प 500 सॉरी 513 पर। 513 पर सेल इसलिए कर दिया था क्योंकि मुझे पैसे के काम पड़ गया था, घर में किसी को पैसे देने थे, इसलिए मैंने उस टाइम सेल कर दिया था। तो अगर मैं स्ट्रैटेजीज़ की बात करूँ, तो स्ट्रैटेजीज़ में, अगर स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से मैं सेल किया होता, तो मैंने बाय यहाँ पर किया था 481 पर, 481-82 पर। और सेल करना कब होता मुझे, सेल मैं यहाँ पर करता, यहाँ पर, सेल में यहाँ पर करता 546 पर, क्योंकि इस स्ट्रैटेजीज़ में जब ये डाउन ट्रेंड की लाइन बनती है, तब मुझे उसके नेक्स्ट कैंडल पर बाय करना होता है। और जब ये अप ट्रेंड की लाइन बनती है, तो उसके नेक्स्ट कैंडल पर मुझे सेल करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर बाय किया था 481 पर। इसकी मेज़रमेंट देखते हैं या फिर यहाँ से। चार सौ बिरासी 482, आने मार्केट 13% का मूव दिया था कितने दिन में, 29 बार, यानी 59 डेज, 60 डेज लगभग यानी 2 महीने में 13% का इस स्टॉक ने प्रॉफिट दिया होता अगर मैं स्ट्रेटेजीज के बेस पर सेल किया होता तो। और मार्केट यहाँ पर बाय करने के बाद नीचे गई भी है, कितना नीचे गई है एक बार वो भी दिखा देता हूँ। मार्केट गया है सीधे 7% नीचे गया है। मतलब अगर कोई यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज़ किया होता तो उसका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होता, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में मैंने स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया था और ना ही इस स्ट्रैटेजीज़ में हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। और अगर थोड़ी-सी रिस्क लेकर अगर हम चलें तो क्या होता है कि मार्केट यहाँ से फिर तुरंत नीचे डाउन गई है और फिर मार्केट अच्छा मूव दिया ऊपर। और 1 मिनट, अब इसी स्टॉक में एक बार अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिली है, मतलब अभी प्रेजेंट में मुझे अभी इसी स्टॉक में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो इसलिए मैं बाय नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन सोच रहा हूँ अगले 2 दिन में अगर प्राइस सही रहा तो मैं बाय कर लूँगा इस स्टॉक को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा
कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था तब मैंने क्यों किया और कितना का प्रॉफ़िट होने के चांस थे, लेकिन मैंने कितना में सेल कर दिया था। तो ये इस स्टॉक को बाय करने का और सेल करने का जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, वो इस बेस पर है। प्राइस एक्शन अलग जगह है और मेरा स्ट्रैटेजीज़ मैंने जो कुछ सीखा है, जिनसे सीखा है, जो भी स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजीज़ है, जो भी स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो अलग जगह है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।